नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्ट्री हब में, जहां हम आपको ले चलते हैं उन कहानियों की दुनिया में जो हकीकत से भी ज्यादा अविश्वसनीय लगती हैं। यहां हम लाते हैं सच्चे किस्से, अनसुनी दास्तानें और उन लोगों की कहानियां जो दुनिया की सीमाओं को तोड़कर इतिहास में अमर हो गए। अगर आपको भी ऐसी रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकन दबाइए ताकि जब भी कोई नई कहानी आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके हाथों की ताकत को देखकर दुनिया के सबसे बड़े पहलवान भी डर गए थे। उसकी हथेलियां इतनी बड़ी थीं कि जब वो किसी का हाथ पकड़ता तो सामने वाला उसमें गायब हो जाता था। लोग उसे कहते थे मॉन्स्टर हैंड्स। ये है कहानी उस आम रेसलर की जिसने दर्द को हराया, हार को चुनौती दी और अपनी हिम्मत से साबित किया कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि जज्बे में होती है। कहानी शुरू होती है एक हाथ से। एक ऐसा हाथ जो इतना बड़ा था कि जब वो किसी का हाथ पकड़ता तो सामने वाले का पूरा हाथ उसमें गुम हो जाता था। लोग कहते थे, भाई ये हाथ नहीं, किसी दैत्य का पंजा है। और उस हाथ के मालिक थे डेवॉन लारेट, कनाडा के रहने वाले दुनिया के सबसे अलग और समझदार आम रेसलर। डेवॉन का जन्म 24 अप्रैल 1975 को हुआ। वो बचपन से ही अलग था। जहां दूसरे बच्चे खिलौने तोड़ते थे, वहीं डेवॉन लकड़ी फोड़ देता था। कई बार उसकी मां कहती, बेटा थोड़ा धीरे पकड़ो, चीजें टूट जाती हैं। लेकिन डेवॉन को खुद नहीं पता था कि उसकी पकड़ बाकी बच्चों से कितनी ताकतवर है। उसके स्कूल में जब बच्चे एक दूसरे से हाथ मिलाते तो सब कहते, डेवॉन तू धीरे से हाथ मिला वरना उंगलियां दर्द करेंगी। कहते हैं बचपन में ही उसकी हथेली इतनी चौड़ी थी कि टीचर का पूरा हाथ उसमें खो जाता था। समय बीतता गया। डेवॉन बड़ा हुआ और 21 साल की उम्र में कनाडा की स्पेशल फोर्सेस आर्मी में भर्ती हो गया। वहां हर दिन ट्रेनिंग होती थी। कभी भारी बैग उठाना, कभी बर्फ में दौड़ना, कभी जंगलों में जिंदा रहना। पर एक चीज सबको हैरान करती थी, डेवॉन की पकड़। वो रस्सी पर चढ़ता तो ऐसे लगता जैसे रस्सी खुद उसके हाथ से डर रही हो। वो साथियों के साथ आर्म रेसलिंग खेलता और हर बार जीत जाता। आर्मी के साथियों ने कहा, यह आदमी तो स्टील से बना है। यहीं से शुरू हुई उसकी असली यात्रा, आर्म रेसलिंग की। डेवॉन ने पहली बार जब प्रोफेशनल टेबल पर हाथ रखा तो लोग बस उसकी हथेली को देखकर रह गए। किसी ने कहा, इतनी बड़ी हथेली मैंने जिंदगी में नहीं देखी। और सच भी था। उसकी हथेली करीब 9 इंच यानी 23 सेंटीमीटर लंबी थी। यानी अगर वो किसी का हाथ पकड़ ले तो सामने वाला कुछ कर नहीं सकता। आर्म रेसलिंग में हथेली का साइज बहुत मायने रखता है, क्योंकि जितनी बड़ी हथेली उतनी ज्यादा कंट्रोल और लीवरेज। डेवॉन ने अपनी हथेली को ताकत नहीं, एक तकनीक बना लिया था। वो हर उंगली से अलग अलग दबाव डालता था, ऐसे जैसे कोई पियानो बजा रहा हो। कई बार विरोधी कहता, उसकी पकड़ में फंसकर लगता है जैसे पूरा हाथ जाम हो गया। डेवॉन हमेशा कहता था, आर्म रेसलिंग हाथों की नहीं, दिमाग की लड़ाई है। वो हर मैच से पहले ध्यान लगाता था। वो अपने प्रतिद्वंदी के हाथों को गौर से देखता। कौन सी उंगली लंबी है, कलाई कैसे झुकती है, उसकी सांसें तेज हैं या नहीं, सब कुछ पढ़ लेता था। उसके दोस्त कहते, डेवॉन का दिमाग कंप्यूटर जैसा है और हथेली उसके आदेश पर चलने वाली मशीन। साल था 2006। डेवॉन ने हिस्सा लिया नॉर्थ अमेरिकन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में। सामने था एक मशहूर खिलाड़ी जिसकी बाजू बड़ी थी और शरीर भी ताकतवर। मैच शुरू हुआ। दोनों ने हाथ जोड़े। रेफरी ने कहा, रेडी गो। और कुछ ही सेकंड में डेवॉन की हथेली ने सामने वाले का पूरा हाथ दबा दिया। भीड़ चौंक गई। डेवॉन मुस्कुराया और बोला, यह सिर्फ ताकत नहीं थी, ये कंट्रोल था। उसी दिन से लोग उसे बुलाने लगे, द मैन विद द मॉन्स्टर हैंड्स,
यानी दैत्य जैसे हाथों वाला इंसान। अगले कुछ सालों में डेवॉन ने एक के बाद एक टूर्नामेंट्स जीते। उसकी खासियत थी वो कभी जल्दबाजी नहीं करता था। वो धीरे धीरे विरोधी को फंसाता और सही पल में ताकत लगाता। कई बार लोग सोचते कि वो हारने वाला है, पर अगले ही सेकंड में डेवॉन की हथेली घूमती और मैच खत्म। उसकी रणनीति को लोग किंग्स मूव कहते हैं, जहां वो अपनी बाह को इस तरह लॉक करता है कि विरोधी हिल भी नहीं पाता। 2010 में डेवॉन ने वर्ल्ड आर्म रेसलिंग लीग में हिस्सा लिया। यह दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था। कैमरे उसकी हथेलियों पर फोकस कर रहे थे। लोग हैरान थे, इतनी चौड़ी हथेली, इतनी लंबी उंगलियां। कमेंटेटर बोले, अगर ये हाथ तुम्हारा हाथ पकड़ ले तो तुम्हारा भाग्य उसके साथ ही चला जाता है। उसने वो मैच शानदार अंदाज में जीता। उसकी हर मूव पर दर्शक झूम उठे। वैज्ञानिकों ने भी उसके हाथों का अध्ययन किया। उन्होंने कहा, उसकी हड्डियां और नसें आम लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। उसकी हथेली में इतनी नसें हैं कि खून का बहाव बहुत तेज है और मसल्स की रिकवरी भी जल्दी होती है। वो दिन में 2 बार ट्रेनिंग करता और सिर्फ हाथों पर काम करता। वो कहता, अगर तुम आर्म रेसलर बनना चाहते हो तो अपनी हथेली को भगवान समझो। फिर आया वो दिन जिसका हर फैन इंतजार कर रहा था। डेवॉन बनाम जॉन ब्रिजिंक। जॉन उस समय गोट यानी सभी समय के सबसे महान आर्म रेसलर माने जाते थे। भीड़ में सन्नाटा था। दोनों ने हाथ मिलाए। डेवॉन का हाथ जॉन की हथेली को पूरी तरह ढक गया। जॉन मुस्कुराया और बोला, भाई तेरे हाथ से निकलना मुश्किल लग रहा है। मैच शुरू हुआ। दोनों ने पूरी ताकत लगाई। टेबल हिलने लगी, कलाइयां चरमराईं। डेवॉन ने धीरे धीरे कंट्रोल लिया और फिर एक झटके में जॉन का हाथ नीचे। वो जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, वो थी एक घोषणा कि अब नया राजा आ चुका है। डेवॉन लारेट अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक डर बन चुका था। जब लोग आर्म रेसलिंग की बात करते तो कहते, अगर सामने डेवॉन है तो मैच आधा हार चुके हो। उसकी हथेली अब एक दंत कथा बन चुकी थी। लोग कहते, उसका हाथ पकड़ो तो लगता है जैसे पत्थर की दीवार पकड़ ली हो। डेवॉन को सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अपनी रणनीति से भी प्यार था। वो कहता था, आर्म रेसलिंग में ताकत 50% है, बाकी 50% दिमाग। वो मैच से पहले घंटों अपने विरोधी के पुराने वीडियो देखता। हर हरकत, हर झटका, हर कमजोरी सब याद रखता। वो समझता था कि हर खिलाड़ी का एक पैटर्न होता है और वो उसी पैटर्न को तोड़ देता था। डेवॉन के दोस्त कहते थे, वो अपने विरोधी से पहले उसके दिमाग को हरा देता है। डेवॉन के लिए ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ भारी वजन उठाना नहीं था। वो अपने हाथों और उंगलियों को ऐसे ट्रेन करता था जैसे कोई कलाकार अपने औजार को। हर सुबह वो उंगलियों में मोटे बैंड बांधकर उनसे वजन उठाता। कभी रस्सी से लटकता, कभी एक उंगली से डंबेल पकड़ता। कई बार तो वो अपनी हथेली पर रेत डालता और उसे मसलता ताकि पकड़ और मजबूत हो जाए। वो कहता था, अगर तुम्हारा हाथ तुम्हारे बस में नहीं है तो जीतना असंभव है। उसकी हथेलियां इतनी कठोर हो गई थी कि जब वो किसी से हाथ मिलाता तो सामने वाले को ऐसा लगता जैसे पत्थर से टकराया हो। डेवॉन का एक खास मूव था, किंग्स मूव। ये मूव बहुत लोगों को पसंद नहीं आता था क्योंकि इसमें वो अपने हाथ को एक खास एंगल पर झुकाकर विरोधी की ताकत को बेअसर कर देता था। पर डेवॉन कहता, ये चालाकी नहीं है, ये समझदारी है। वो कहता, अगर तुम आर्म रेसलिंग में जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ ताकतवर नहीं, समझदार बनना होगा। जब वो किंग्स मूव करता तो सामने वाला जितनी भी ताकत लगाता, डेवॉन बस मुस्कुरा देता था। कमेंटेटर कहते, देखो मॉन्स्टर फिर से अपने जाल में फंसा रहा है। साल था 2013। डेवॉन ने उस साल WAL वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। सामने दुनिया के कई सबसे ताकतवर खिलाड़ी थे। मैच दर मैच डेवॉन सबको हराता गया। उसका हर मैच देखने लायक होता था। वो कभी जल्दी नहीं करता था, धीरे धीरे विरोधी को थकाता और सही पल में हमला करता। फाइनल में उसका मुकाबला था अमेरिका के सबसे ताकतवर खिलाड़ी से।
विरोधी ने पूरी ताकत से धक्का दिया। टेबल कांप उठी, पर डेवॉन स्थिर रहा। उसकी हथेली जैसे जमीन में जड़ गई हो। धीरे धीरे उसने कंट्रोल लिया और फिर एक ही झटके में वो मैच जीत गया। दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। वो पल था जब डेवॉन लारेट लीजेंड बन गया। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, डेवॉन, तुम्हारा राज क्या है? वो मुस्कुराया और बोला, मैं हर हाथ को महसूस करता हूं, हर हथेली की गर्मी, हर नस की दिशा, सब कुछ मुझे बताती है कि मुझे क्या करना है। वो सचमुच अपने विरोधी के हाथ से बात करता था। उसके लिए ये खेल नहीं, एक कला थी। डेवॉन दिखने में डरावना था, लंबा चौड़ा और विशाल हाथों वाला, पर असल में वो बहुत शांत और हंसमुख इंसान था। वो हमेशा अपने विरोधी से मैच के बाद हाथ मिलाकर कहता, अगली बार और बेहतर खेलेंगे। लोग उसे जेंटल जायंट कहते थे, यानी शांत विशालकाय। हर महान खिलाड़ी की तरह डेवॉन की जिंदगी में भी एक कठिन दौर आया। 2015 में एक मैच के दौरान उसकी कोहनी में चोट लगी। डॉक्टरों ने कहा, अब तुम दोबारा इस खेल में शायद वापस ना आ सको। कई महीनों तक वो अपने हाथ को सीधा भी नहीं कर पा रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे फिर से ट्रेनिंग करने लगा। पहले 1 किलो वजन, फिर 5, फिर 10। वो दर्द सहता पर रुकता नहीं था। वो कहता था, अगर मेरा हाथ टूटा है तो मैं इसे और मजबूत बनाकर लौटूंगा। 3 साल बाद डेवॉन फिर से उसी मंच पर लौटा जहां वो कभी टूटा था। सबको लगा कि अब वो पहले जैसा नहीं रहेगा, पर जब मैच शुरू हुआ तो सबकी सोच बदल गई। वो पहले से ज्यादा शांत, पहले से ज्यादा कंट्रोल था। उसकी हथेली अब और भी सख्त लग रही थी। वो मैच जीता और पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। डेवॉन ने कहा, मैं हार के बाद पैदा हुआ हूं, और जब तुम दर्द से ऊपर उठ जाते हो तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।